गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ईटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, ये स्किल्स बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम है। एपिसोड नंबर 45 ऑफ 16, यानी कि हम एपिसोड नंबर 45 में हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसके अंदर सिप वाला मॉडल है, एसआईपी वाला, यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान वाला मॉडल है। ये जो सिप वाला मॉडल है, इसके अंदर आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हमारे स्टॉक मार्केट के अंदर, ईटीएफ के अंदर हम एवरेजिंग करते हैं। फ्रेंड्स, ये एवरेजिंग वाला मॉडल है। एसआईपी एक्चुअली सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान प्लान जो होता है वो एवरेजिंग करने के लिए ही होता है। जब हमें पता होता है कि कौन से ईटीएफ या स्टॉक्स जिनका फ्यूचर स्कोप है, जो बहुत ही अच्छे फंडामेंटल्स वाले हैं, उनमें हम एसआईपी करते हैं। और ये जो एसआईपी वाला मॉडल है, इसके अंदर आपको बहुत ही एक तरीके से रोमांच वाला काम होगा। जब आप मंडे से फ्राइडे जब आप इसके अंदर काम करेंगे, बहुत सारे सब्सक्राइबर है वो कहते हैं कि सर हम बहुत ज्यादा बोर हो जाते हैं इस मार्केट के अंदर। हम इंतजार करते हैं कि कब ये नीचे आएगा, कब मार्केट में जब ये ऊपर की तरफ ट्रेंड बनाता है तो हम सोचते हैं कि कब ये नीचे आएगा, हमें पता नहीं चलता कि हमें लेना कब है। जब मार्केट नीचे नीचे की तरफ जाती है तो हम सोचते हैं कि और नीचे आएगा, और नीचे आएगा तो हम इसको लेंगे। ठीक है, हम जीटीटी ऑर्डर भी लगाते हैं, लेकिन फिर भी वो नीचे नहीं आता, उस लेवल पे नहीं आता, और उसके बाद हमारा टाइम सारा इसके अंदर टाइम हमारा इसके अंदर चला जाता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग एसआईपी करना चाहते हैं, सिस्टमैटिक तरीके से करना चाहते हैं, ये वीडियो उनके लिए है। क्योंकि एसआईपी करने से आपकी इतनी तगड़ी एवरेजिंग होती है, इसका आपको समझ में आ जाएगा जब आप एक महीने इस मॉडल को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये जो मॉडल है, ये इम्प्लीमेंटेड मॉडल है। इसको, इस मॉडल को हमने पहले भी इम्प्लीमेंट किया हुआ है। ठीक है, ऑलरेडी हमने इम्प्लीमेंट किया है, और इस मॉडल के थ्रू हमने 30,000 के आसपास हमने एम स्टॉक के अंदर जो हमने इन्वेस्टमेंट की थी, आप हमारे पुराने वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो इस मॉडल के थ्रू हमने उसके अंदर पैसा बनाया है। तो फ्रेंड्स, ऐसा है कि हमने, लेकिन उसके अंदर प्रॉब्लम्स ये रही है कि कभी कभी जैसे मंडे को हम, मान लीजिए कहीं ट्रैवल पे रहे तो हम मंडे को नहीं कर पाए, हमने ट्यूसडे को किया, तो उसके अंदर थोड़ा सा ये गैप रहा है। ठीक है, उस गैप को हम कम करना चाहते हैं, और इसीलिए हमने इसको एक प्रॉपर तरीके से एक एक्सेल शीट बनाया है ताकि आप इसको ट्रैक कर पाए। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग लर्नर है और ईटीएफ लर्नर है। हमें लर्निंग के साथ साथ हमें क्या करना है, पैसा भी बनाना है। ठीक है, हमारा जो मॉडल है वो सक्सेसफुल मॉडल होना चाहिए। और कोई भी मॉडल जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, या कोई भी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, वो एक बार जब मैं एक्सपेरिमेंट कर लेता हूँ, उसके बाद जाके आपको मैं बताता हूँ कि ये चीज काम कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एपिसोड नंबर 45 में चलते हैं, एक्सेल शीट में चलते हैं हम। देखिए फ्रेंड्स, ये एक्सेल शीट हमने बनाई है। इस एक्सेल शीट को आप देखिए, और इसके अंदर ऊपर हेडिंग देखिए, डेली एसआईपी वाला मॉडल। इसके अंदर क्या होगा, एक तो आपको बहुत ही रोमांच आएगा कि आप मंडे से लेकर और फ्राइडे तक आप आराम से आप थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टिंग आप करते रहिए। ठीक है, सिस्टमैटिक तरीके से करते रहिए। लेकिन कब करना है, जब आपका वो स्पेसिफिक ईटीएफ गिर जाए। ठीक है, चाहे वो 1% गिरे, चाहे वो 0.5% गिरे, चाहे वो 0.3% गिरे, लेकिन वो रेड कैंडल होनी चाहिए, वो कभी भी ग्रीन कैंडल नहीं होनी चाहिए। ये कंडीशन है। ठीक है, यहां पर मैं कंडीशन लिख देता हूं कि ये कंडीशन है। इस कंडीशन को आपको, ये कंडीशन है इसकी। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद इसका जो बजट है, हमने बजट इसका 4,40,000 का बजट है। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर हमारे पास तो इतना है ही नहीं, 4,40,000 हम किस तरीके से हम इन्वेस्टिंग करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके पास फंड्स नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर आपके पास 20,000 है तो आप 20,000 के हिसाब से कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि 20,000 को आप डिवाइड कर सकते हैं, और उसके बाद आप इसके अंदर इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 2,000 रुपये पर डे के हिसाब से हमने इसके अंदर, ये जो बजट हमने बनाया है, ये 2,000 रुपये डेली इन्वेस्टिंग के हिसाब से हमने बनाया है। जैसे सपोज हमारे 11 ईटीएफ है। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कौन कौन से ईटीएफ है। निफ्टी 20, गोल्ड 20, सीपीएससी, एलटी गिल्ड 20, बैंक 20, जूनियर 20, आईटी 20, पीएसयू बैंक 20, मॉल 100, डेवॉ 20 और सिल्वर 20। अभी फिलहाल हमने 11 ईटीएफ रखे हुए हैं इसके अंदर। ये टॉप क्लास के ईटीएफ है। ठीक है, इसके अंदर जो हमने ईटीएफ लिए हुए हैं, ये टॉप क्लास के ईटीएफ हैं, और ये ईटीएफ बाउंस बैक करने वाले ईटीएफ हैं। समझ गए फ्रेंड्स? अब यहाँ पर क्या है, हमने 2,000 रुपये इसमें लिखा हुआ है, यहाँ भी 2,000 लिखा है। आपने देखा देखा होगा कि 2,000 रुपये हमने लिखा है। तो हमने ये डिसाइड किया है कि हम जो एसआईपी करेंगे वो 2,000 की करेंगे। अगर फ्रेंड्स आप इसमें 1,000 रुपये करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर 1,000 कर सकते हैं। ये आपका 220 हो जाएगा, फिर जो टोटल बजट है आपका 220 हो जाएगा। अगर इसमें आप 500 रुपये करना चाहते हैं तो 500 रुपये कर सकते हैं, फिर आपका ये जो बजट है वो कम हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बजट आपका इसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वांटिटी दी हुई है, जितना भी रेट चल रहा होगा इसका।
ठीक है, जो करंट रेट होगा, एक हम इसके अंदर कॉलम और बना सकते हैं। जैसे प्राइस की जगह पे हमने टोटल मतलब कितने का लिया अमाउंट है, ठीक है। तो हम इसमें एक काम करते हैं, एक कॉलम और बना लेते हैं। जैसे एक कॉलम हमने इसमें किया, इसमें हम करेंगे एल टी बाई प्राइस, बाय प्राइस। ठीक है, यहाँ पर बाई प्राइस कर दिया, इसको अमाउंट कर दिया। ये हो गया एस आई पी अमाउंट, इसको हमने कर दिया एस आई पी। ठीक है, इतने की एस आई पी करनी है। और ये बाई प्राइस आ गया, ये क्वांटिटी आ गई। सपोज मान लीजिए कि हमने मंडे को इसको लेना है, नीचे ये थोड़ा बहुत गिरा और हमने इसको मंडे को लेना है, तो सपोज ये 269.5 पे सपोज आ गया है। ठीक है, और हमने कितनी क्वांटिटी इसमें से लेनी पड़ेगी, आप उसके हिसाब से आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं यहाँ पर। कि हमने 2000 डिवाइडेड बाय, ये हो गया। तो इसका मतलब है कि हमने कितनी क्वांटिटी लेनी है, 7 क्वांटिटी लेनी है फ्रेंड्स इसके अंदर। जो 7.42 है तो 7 आप ले सकते हैं, राउंड फिगर में आप इसको 7 ले लीजिए। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कुछ फंड अगर बचेगा, तो उसमें क्या होगा, वो नेक्स्ट मंथ में हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है, उस अमाउंट को आगे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इस तरीके से हमने क्या है, 7 क्वांटिटी लेंगे मंडे, और जब ये दोबारा से मंडे आएगा, तब इसमें देखेंगे कि हम कितना इसमें अमाउंट है। अगर सपोज मान लीजिए नेक्स्ट मंडे को ये इसका प्राइस बढ़ जाता है, सपोज ये 272 पे चला गया, 273 पे चला गया, तो फ्रेंड्स आपको, और उस दिन इसका प्राइस मान लीजिए बढ़ा हुआ होता है, तो आपने इसमें लिखना है नो ट्रेड। ठीक है, कि आपने कोई भी इसमें नो इन्वेस्टमेंट कर दो या नो ट्रेड कर दो, कि आपने कोई ट्रेड नहीं किया इसके अंदर। ठीक है, नो ट्रेड कर दो, और इसको कोई कलर कर दीजिए, आपको लग रहा है कि इसमें रेड कर देते हैं तो रेड कर दिया, तो रेड का मतलब नो ट्रेड, हमने कोई ट्रेड नहीं किया इसके अंदर। ठीक है, क्यों, रीजन क्या था इसका, इसका मतलब है, रीजन ये है इसका कि उस दिन मार्केट ऊपर की तरफ थी, इसने ग्रीन कैंडल बनाई थी, इसने रेड कैंडल नहीं बनाई। अगर ये रेड कैंडल बनाएगा तो ही हम इसके अंदर लेंगे, नहीं तो हम नो ट्रेड लिख देंगे इसके अंदर। ठीक है, तो जिस जिस दिन रेड कैंडल होगी सिर्फ हम वही लेंगे, वो भी 2000 का लेंगे। हमने लिमिटेशन सेट कर दी है कि 2000 से ज्यादा नहीं लेना, थोड़ा बहुत इसमें से कम भी ले सकते हैं आप। जैसे सपोज यहाँ पर है, तो यहाँ पर अगर 269 है तो 7 आएंगे, तो ये 2000 से थोड़ा सा कम आएगा, 1900 रुपए के आसपास सपोज आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन 2000 से ऊपर नहीं लेना। तो यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, क्वांटिटी, फिर आप क्या लिखेंगे यहाँ पर एस आई पी, ये आप एस आई पी लिखेंगे सेम वही। जस्ट इसको हम ऐसे करके कॉलम कर देते हैं। उसके बाद देखिए, ये यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर हमने इसको कर देते हैं। तो हो गया ही। ठीक है, तो ये हो गया निफ्टी 20 का हो गया। निफ्टी 20 को हम ऐसा कर लेते हैं कि इसको हम मर्ज कर देते हैं इसको, ये और ये सेंटर में इसको ले लेते हैं, थोड़ा फॉर्मेटिंग का इसमें। ठीक है, ये हो गया क्वांटिटी, इसको थोड़ा सा इधर करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, ये जो एक्सेल शीट है इसको मैं सही करके, ठीक है, इसकी प्रॉपर फॉर्मेटिंग करके आपको शेयर कर दूंगा, और आप इसके अंदर पूरा इसको मेंटेन कीजिए। यदि आप एसआईपी करना चाहते हैं तो आप इसको मेंटेन करते रहिए, करते रहिए। आप उसके बाद देखेंगे जो नेक्स्ट मंथ होगा ना, इसका रिजल्ट एनालिसिस भी करना है आपको। ठीक है, उसके बाद रिजल्ट एनालिसिस करना है, ये तो मैंने आपको ये बता दिया है। देखो, ये टोटल जो स्टॉक मार्केट है ना, ये डेटा साइंस है फ्रेंड्स, ये डेटा का गेम है, ये प्रिडिक्शन का गेम है, ये एनालिसिस का गेम है। आप इस गेम को अगर समझ लिया आपने, तो आप ये समझ लो कि आप करोड़ों रुपए इसमें से छाप सकते हो। ठीक है, बहुत लोगों ने अच्छा खासा इसमें पैसा बनाया है। उन्होंने क्यों बनाया है, क्योंकि उन्होंने इन चीजों को स्टडी किया, उसके बाद इन्वेस्टिंग किया, और प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ उन्होंने काम किया, पेशेंस के साथ काम किया उन्होंने। ठीक है, तो पेशेंस और डिसिप्लिन की जरूरत है। तो ये जो एक्सेल शीट होती है जो मैं आपको बनाता हूँ, ये एक तरीके से आपको डिसिप्लिन करती है, डिसिप्लिन इन्वेस्टर्स बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम रिजल्ट एनालिसिस करेंगे। जब एक महीना पूरा हो जाए, उसके बाद रिजल्ट एनालिसिस होगा कि आपने टोटल कितना इन्वेस्टिंग किया, और आपने जो भी इन्वेस्टिंग किया उसका रिजल्ट यहाँ पर आएगा कि कितना परसेंटेज आपका ये ऊपर चला गया, कितना परसेंटेज ये नीचे चला गया। अगर ये नीचे है, सपोज एक महीने में जो आपने इन्वेस्टिंग किया, और सपोज ये नीचे है परसेंटेज, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये परसेंटेज नीचे है, तो अगर आपने टोटल सपोज इन्वेस्टिंग किया किया है 40,000 का, ठीक है, ये मैक्सिमम 40,000 को लिमिट करता है। इसकी लिमिटेशन है 40,000 रुपीज की, 40,000 यानी मैक्सिमम 40,000 होगा। तो उसके बाद ये नीचे भी हो सकता है, जैसे 38,000 हो सकता है, 30,000 हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपको कितने मौके मिले हैं। ठीक है, तो जो जो मौके मिले उसके हिसाब से। तो इसमें एक रिजल्ट एनालिसिस ये होगी कि आपने टोटल कितना इन्वेस्टिंग किया, कितना आपका इसके अंदर प्रॉफिट दिखा रहा है, या आपका माइनस दिखा रहा है, जो भी दिखा रहा है। ठीक है, उस चीज को, और आपने कितना समय इसके अंदर दिया है, एक महीना दिया है, समय तो क्लियर है कि एक महीना दिया है, यानी 4 वीक्स आपने इसके अंदर दिया है। तो इसी तरीके से हम निफ्टी 20 का करेंगे, गोल्ड 20 का करेंगे, गोल्ड 20 के बाद फिर आगे सीपीएससी का करेंगे। तो ऐसे करके हम जो 11 के 11 ईटीएफ है उसके अंदर करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इसके अंदर देखेंगे, पाएंगे कि एक ईटीएफ के अंदर आपको 5-5% का भी आपको रिटर्न देखने को मिल सकता है। 5-5
सात सात 10-10% आपको रिटर्न देखने को मिल सकता है। मतलब ये 3% से लेकर और 10% के आसपास आपको रिटर्न देखने को मिल सकता है, यानी एक महीने के अंदर आपको 3% भी मिल सकता है। ठीक है, आपको इसके अंदर आप ये इसमें एक बार आप डाटा बना लीजिए और उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितना पावरफुल गेम है। तो ये मॉडल जो है पूरा एक गेम है। ठीक है, रिजल्ट एनालिसिस ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम इसमें पूरा डाटा भरेंगे। ठीक है, ये सारा डेटा भरा जाएगा। ये डेटा रियल डेटा होगा, यानी कि जिन जिन पे जिस जिस पे हम बाई करेंगे उस हम लिखते जाएंगे इसके अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर ये पूरा करेंगे हम इसको, और इसके ऊपर हम पूरा रिजल्ट एनालिसिस करेंगे फिर। ठीक है, आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से रिजल्ट एनालिसिस किया जाता है। जब ये सक्सेसफुल हो जाएगी चीज, तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको एक डीमेट अकाउंट के बाद फिर दूसरे डीमेट अकाउंट के अंदर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपकी एक तरीके से आपकी एसआईपी वाली दुकान हो गई है, एसआईपी वाली शॉप हो गई है, कि आप इसके अंदर एसआईपी किए जा रहे हैं और आपका जो फंड है वो इन्वेस्टिंग होता जा रहा है। और मार्केट जैसे ही ऊपर की तरफ जाएगी, आपका इसमें 5%, 7%, 10% जो भी रिटर्न होगा वो आप लेके निकल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इम्पॉर्टेंट चीज ये है। नेक्स्ट मंथ में हम तब जाएंगे जब इसका हम रिजल्ट पूरा एनालिसिस कर लेंगे, और उसके बाद सेम हमारा यही चीजें चलेंगी। अब जैसे सपोज मान ली जाए कि हमने पहले महीने हमने इसके अंदर सपोज हमने इसके अंदर 40,000 की जगह पे मान लीजिए 44,000 हो जाता है। ठीक है, 40,000 के आसपास हो जाएगा, तो नेक्स्ट मंथ हमारा जो इन्वेस्टिंग होगा वो कितना होगा। मान लीजिए हमने 4,000 रुपये अगर इस महीने हमने प्रॉफिट कमाया है, तो 40,000 का बजट है, तो इसमें बजट इंक्रीज हो जाएगा तो 44,000। ठीक है, डिवाइडेड बाय जस्ट a second, इसमें टोटल, इसको टोटल कर लेते हैं 40,000। ठीक है, यहाँ पर सपोज हमारा आ गया 44,000 के आसपास है। टोटल ये प्रॉफिट आ गया हमारा, प्रॉफिट प्लस कैपिटल। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जो नेक्स्ट मंथ है, नेक्स्ट मंथ में हमने इसको डिवाइड करना है इसमें। कितने हैं ये, नंबर ऑफ डेज, इसमें हम देखते हैं 20, काउंट 20 है, तो इसको हम करेंगे। अब हमारा 2,200 रुपये हो जाएगा, तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा हमारा 2,200। ठीक है, तो नेक्स्ट मंथ हमारा कितना हो जाएगा, 2,200 हो गया है। यानी कि जो ईच पीडीएफ जो एसआईपी होगी हमारी बढ़ गई। ठीक है, अब ये जो बढ़ा हुआ अमाउंट है ये कहाँ से होगा, ये कहाँ से हमने किया है, ये भाई मार्केट का पैसा है ना ये। ठीक है, इसी तरीके से हमारी जो एसआईपी है ना वो इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये इंक्रीज होती जाएगी। जो हमने फर्स्ट मंथ में जो प्रॉफिट किया है, वो सारा डिवाइड होके, और उसके बाद जो हमारी एसआईपी होगी 22 हो जाएगी। ऐसे करके हमारी हर महीने एसआईपी बढ़ती रहेगी, और आप इसका रिजल्ट देखना 10 साल में कितना तगड़ा रिजल्ट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी फ्रेंड्स बहुत लोगों की समझ में शायद ये नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब आप इसको 5 साल इंप्लीमेंट करेंगे ना, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि कितनी तगड़ी चीज है ये। ठीक है, ये जो आरएसआई का हमने मॉडल बताया ना, कि आरएसआई का ये जो मॉडल है, देखो फ्रेंड्स, एक मॉडल ये है कि हमने आरएसआई के हिसाब से इसको बाई करना है। ठीक है, ये आरएसआई के हिसाब से हमने बाई किया इसको, ये आरएसआई के हिसाब से बाई किया हमने। ठीक है, हमने पांच एसआईपी इसकी ले लिया इसके अंदर। एक मॉडल हमने ये बताया आपको। ठीक है, ये मॉडल भी आपका समझ लो कि 5 पार्ट में आपने अपने फंड्स को डिवाइड करने के बाद आपने इसके अंदर फर्स्ट बाय, सेकंड बाय, थर्ड बाय। लेकिन इसमें ना एक ड्रॉबैक है कि इसके अंदर हमें वेट बहुत करना पड़ता है कभी कभी। मान लीजिए मार्केट जब ऊपर की तरफ ट्रेंड बनाती है, तो हमें बहुत वेट करना पड़ता है कि अब कब ये नीचे आएगी, कब हम इसको बाय करेंगे, और ऊपर लेने में बड़ा खतरा सा लगता है। लेकिन इसके अंदर प्रॉफिट हमेशा बनता है। देखो कोई भी मॉडल है ना, वो आपको प्रॉफिट पक्का देगा, तभी तभी हमने वो मॉडल बनाए हैं। ठीक है, तो इस मॉडल के अंदर भी हमने काफी अच्छा खासा इसके अंदर कमाया है, और इन्वेस्टमेंट भी किया है, और अभी इन्वेस्टेड भी है। तो इस मॉडल के अंदर हम ऑलरेडी काम कर चुके हैं, और इसके अंदर हमने आपको अपना जो पोर्टफोलियो वो भी दिखाया था, और हमने आपको ये भी दिखाया था कि हमने कितना इसके अंदर कमाया है। ठीक है फ्रेंड्स, इस मॉडल के अंदर अगर आप देखेंगे, अगर ये देखिए, ये आप देखेंगे कि 32,572 रुपये हमने इसके अंदर से कमाए, 280 ट्रेड हमने किए, और उसके बाद 32,000, जिसके अंदर जो सिर्फ ब्रोकरेज जो चार्जेस हैं, जो हमारे चार्जेस थे वो बहुत माइन्यूट चार्जेस हमारे कटे। ठीक है, और हमने इतना अच्छा इसके अंदर किया है। तो इसी तरीके का जो काम होता है ना, हर मॉडल पे किया जाता है। अब हम जो नेक्स्ट मॉडल है वो मॉडल है हमारा एसआईपी वाला मॉडल है। ठीक है, इस मॉडल में बहुत ही रोमांचकारी मॉडल है फ्रेंड्स ये। इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, आपको आपको बहुत मजा आएगा। जो लोग ऑप्शंस एंड ट्रेडिंग का कर रहे हैं,
उन लोगों के लिए तो ये समझ लो गोल्डन है, क्योंकि देखो होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मार्केट एक मतलब उनका एक वो बन चुका है कि भाई हमें मार्केट के अंदर देखना है, उसको काम करना है कुछ। यदि आप मार्केट के अंदर वास्तव में काम करना चाहते हैं ना, और प्रॉफिट में करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म में, तो आप ये समझ लीजिए, आप अगर आपने ये एसआईपी मॉडल कर लिया, तो आप ऑप्शन इन ट्रेडिंग सब भूल जाएंगे। क्योंकि डेली आपको इसके अंदर काम भी करना करना पड़ेगा, और उसके बाद आप क्या करेंगे, इसके अंदर प्रॉफिट भी आप कमा सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर आप प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। क्लियर हो गया? ये मंथली है, कोई दिक्कत नहीं है, ये मंथली है आपका। ठीक है, मंथली एसआईपी आराम से करो 2-2 हजार की, और उसके बाद फिर देखो मजा। फिर अगले महीने आपकी एसआईपी इंक्रीज हो जाएगी, और फिर उसके बाद अगले महीने भी आपका प्रॉफिट बनेगा। फिर जो भी प्रॉफिट बनेगा फिर उसको डिवाइड किया जाएगा, इस तरीके से बनेगा। ये लॉन्ग टर्म वालों के लिए है। ठीक है, इसके अंदर कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर ये इसमें ट्रेडिंग कैसे करें, इसके अंदर ट्रेडिंग कैसे होगी, इसके अंदर तो सिर्फ इन्वेस्टिंग ही इन्वेस्टिंग हो रही है, अब ट्रेडिंग किस तरीके से किया जाए इसके अंदर, ये तो सिर्फ हमारा फंड सिर्फ लगी रहा है मार्केट के अंदर, तो हम किस तरीके से इसके अंदर इन्वेस्टिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स ऐसा है कि इसके अंदर ट्रेडिंग किस तरीके से करनी है, वो भी मैं इससे आगे अपग्रेड जो मॉडल है, इससे आगे इसी को हम अपग्रेड करेंगे। देखो इनका हाइब्रिड करेंगे हम, एक इसका करेंगे और इसका हम एक हाइब्रिड मॉडल बनाएंगे। ठीक है, इसका और इसका दोनों का हम हाइब्रिड मॉडल बनाएंगे। उसमें हो सकता है एसआईपीज में कुछ चेंजेस करने को मिलेंगे, और उसके बाद फिर आपको मजा आएगा। उसके अंदर फिर क्या होगा कि जो भी प्रॉफिट होगा फिर वो निकलेंगे, और उसके बाद फिर हम आधा री इन्वेस्ट करेंगे, आधा हम अपने सेल्फ एक्सपेंसेस के लिए हम उसमें से निकालेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मॉडल फ्रेंड्स उनके लिए है जो एसआईपी करना चाहते हैं और मंथली इनकम करना चाहते हैं। अगर आप सपोज मान लीजिए कि ये चाहते हैं कि री इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, यदि सपोज आप री इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप रिजल्ट एनालिसिस कीजिए। जैसे 4,000 इसमें प्रॉफिट हो गया मंथली, 2,000 इसके अंदर हो गया, 1,500 इसके अंदर हो गया, 2,000 इसके अंदर हो गया, तो जो 4 लाख होगा उसका सपोज आपने 3% अगर आपको मिल गया है, मंथली 3% मिल गया, तो आप ये समझ लो कि टोटल आपका 12 से 15 हजार रुपए, सपोज 12 हजार रुपये आपका इसमें से निकल गया, तो बहुत बढ़िया है। 12 हजार रुपये निकल गया, 15 हजार रुपये निकल गया इसमें से, तो आप क्या कर सकते हैं कि 12 से 15 हजार रुपये आप अपना ले सकते हैं, और उसके बाद दोबारा से फिर आप 2,000 की एसआईपी आप लगा सकते हैं इसके अंदर। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि मंथली कुछ पैसा 50% अपना निकाल लिया, 6,000 रुपये अपना निकाल लिया, 6,000 रुपये आपने री इन्वेस्ट किया, यानी अपना बोनस निकाल लिया अपने एक्सपेंसिस के लिए 6,000 रुपये, और 6,000 रुपये आपने री इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, तो आपका जो बजट होगा अब वो इंक्रीज हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब आपका जो बजट होगा, जस्ट ए सेकेंड, 6,000 रुपये अगर हम इसके अंदर और करेंगे तो 4,46,000 रुपये हो जाएगा। उसको जब हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, ये जो 2,000 है इसकी जगह पे थोड़ा सा और इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है 2,100 हो जाए या समथिंग हो जाए, लेकिन 2,000 से ज्यादा ही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे ये 20 एस आई पीज है, 20 एस आई पीज में 11 ETF है। ठीक है, और ये टोटल आ रहा है 2,000 रुपये पर डे, तो टोटल कितना आ रहा है, 44, सॉरी 4,40,000 आ रहा है। ठीक है, यदि मान लिया जाए कि ये आता है 4,46,000, अगर ये हो जाता है, 6,000 हमने इसमें कर दिया, तो हम इसको डिवाइड करते हैं पूरे फंड को, डिवाइडेड बाय 2,000 इंटू, ये हमें ब्रैकेट में लेना पड़ेगा, ब्रैकेट 2,000 इंटू 11, ये हमने ब्रैकेट क्लोज में, यानी 2,027 रुपये के आसपास। ठीक है, 2,027 रुपये, तो हमारा कितना हो जाएगा, 4,46,000 में 2,027 रुपये, यानी कि 27 रुपये इंक्रीज हो गया है इसके अंदर। टोटल जो एसआईपी होगी 27 रुपीज इंक्रीज हो गई है। इसका मतलब हमने अपना कुछ, हमने अपने एक्सपेंसेस के लिए भी फंड निकाल दिया, और उसके बाद हमने उसको इसमें री इन्वेस्ट भी कर दिया। तो यहाँ पर दोनों मॉडल आप कर सकते हैं इसके अंदर, तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लोगों का अगर ये कहना है कि सर हमें तो कुछ पैसा चाहिए होता है खर्चे के लिए, तो वो खर्चे के लिए भी हमें इसमें से निकालना है, तो वो आप 6-7, आप 10,000 रुपये आप ले सकते हैं, बाकी 10,000 से ऊपर जितना हो जाए तो आप इसके अंदर कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि सपोज मान ली जाए कि ये तो प्रॉफिट में चला गया, सपोज ये प्रॉफिट में नहीं आया, ठीक है, ये प्रॉफिट के अंदर नहीं आया, ये -1% चल रहा है अभी, तो फ्रेंड्स उसको हमें होल्ड करना पड़ेगा। सीधा 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 एक वो है कि हमें इसके अंदर होल्ड करना पड़ेगा।
और हमें वेट करना पड़ेगा उसका कि हमें कितना परसेंटेज ऑफ रिटर्न भी दे सकता है। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा ऑप्शन, ये हो गया होल्ड करना पड़ेगा। पहला तो ये है कि आपका जितना भी है सारे प्रॉफिट के अंदर ही होंगे। इन केस मान लीजिए 3-4 ईटीएफ ऐसे होते हैं कि जिस सेक्टर क्रैश कर गया या सेक्टर करेक्शन कर रहा है तो वो नीचे की तरफ चला गया, तो आपका जो टोटल ओवरऑल है वो माइनस में आ रहा है। मान लीजिए 40,000 का आपने इन्वेस्टमेंट किया और ये 38,000 आपको दिखा रहा है, -2,000 के आसपास दिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको आपको होल्ड करना है। ठीक है, वो होल्ड हो गया। अब आपने इसके अंदर प्रत्येक दिन आपने इसके अंदर इन्वेस्टिंग नहीं किया होगा फ्रेंड्स, इसके अंदर आपने प्रत्येक दिन इन्वेस्टिंग नहीं किया होगा। सपोज मान लीजिए कि आपने इस दिन ट्रेड नहीं किया, इस दिन ट्रेड नहीं किया। ठीक है, सपोज 5 दिन आपने इसमें ट्रेड नहीं किया, तो आप क्या करेंगे, उस फंड को आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट मंथ में, यानी 5। ठीक है, आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे 5 दिन के लिए। तो आपको सिर्फ क्या करना है, वो जो आपका फंड है ना उसको आगे आपको कैरी फॉरवर्ड करना है। समझ गए फ्रेंड्स, कैरी फॉरवर्ड करना है। सेम इसी सेम ईटीएफ के अंदर यही चीज लागू होगी कि आपको जो भी फंड आपका बच गया जिसमें आपने ट्रेड नहीं किया है वो नेक्स्ट मंथ में आपको कैरी फॉरवर्ड करना है। यदि आपका वो नेगेटिव रहता है तो, यानी पोर्टफोलियो अगर नेगेटिव रहेगा इसके अंदर, इस ईटीएफ के अंदर, तो आपको कैरी फॉरवर्ड कर देना है उस फंड को, तो उससे क्या होगा, एवरेजिंग होगी। फिर उसको आपको होल्ड करते हुए चलना है। ठीक है, ये होल्ड करते हुए चलना है। तो जैसे ही उसने मान लीजिए आपको प्रॉफिट दे दिया 3,000 4,000 जो भी आपको प्रॉफिट दिया, तो फिर आप क्या करेंगे कि उसको आप अपना प्रॉफिट लेके और उसके बाद उसको डिवाइड करके आप डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो नेक्स्ट एसआईपी होगी, प्रॉफिट करने के बाद इमीडिएटली जो नेक्स्ट एसआईपी होगी उसको आप इंक्रीज कर देंगे, और इंक्रीज करने के बाद फिर आपकी एसआईपी इसी तरीके से चलती रहेगी। ठीक है, इंक्रीज्ड एसआईपी, यानी कि यहाँ पर हमारा जो मॉडल है, देखो ये जो मॉडल है ना एसआईपी वाला मॉडल, ये बहुत ही परफेक्ट मॉडल है। इसके अंदर आपकी जो एसआईपी होगी ना वो इंक्रीज होती जाएगी, यानी मार्केट का जो पैसा आप कमा रहे हैं ना उससे आपकी एसआईपी बढ़ती जा रही है। आपका फंड बढ़ता जा रहा है, आपका रिड्यूस नहीं हो रहा। तो आपका जो फंड इंक्रीज हो रहा है ना, तो इसी तरीके से जब ये प्रोसेस आगे चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, तो फ्रेंड्स ये 10 साल में इतना तगड़ा कंपाउंडिंग हो जाएगा कि आप यकीन नहीं कर सकते कि कितना तगड़ा कंपाउंडिंग हो गया है। तो ये इसमें एसआईपी भी हो रही है और आपका आपका इसमें फंड है वो कंपाउंडिंग भी हो रहा है। तो कंपाउंडिंग कैसे हो रहा है, ये एसआईपी इंक्रीज हो रही है आपकी, तो ऑटोमेटिकली ये कंपाउंडिंग हो रहा है आपका। ठीक है, तो बहुत लोग ये कहते हैं कि सर कंपाउंडिंग का प्रोसेस बताइए आप, तो यही प्रोसेस कंपाउंडिंग का है। अब इसके अंदर हमने 11 ईटीएफ क्यों रखे हैं, देखिए 11 ईटीएफ अलग अलग सेक्टर के हैं। ठीक है, कोई सेक्टर डाउन जाता है, कोई अप जाता है, कोई कंसोलिडेशन में रहता है, तो अलग अलग सेक्टर है। तो किसी न किसी सेक्टर में सपोज 4 ईटीएफ है, उन्होंने आपको प्रॉफिट दे दिया, अच्छा खासा प्रॉफिट दिया, तो आप क्या करेंगे, मंथली उसमें एग्जिट करके पूरा एग्जिट कर दो उसमें से। ठीक है, टोटल आप एग्जिट कर दीजिए। एग्जिट करने के बाद नेक्स्ट मंथ दोबारा से उसमें एसआईपी आप करना स्टार्ट कर दो, दो दो जो इंक्रीज्ड एसआईपी है वो करना आप स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, इसी तरीके से सब केस में ऐसे ही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी होती है आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर पूरा आप एक बार एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर जहाँ 2,000 लिखा है यहाँ 500 रुपये आप कर सकते हैं, 200 रुपये भी कर सकते हैं। जहाँ 2,000 है 200 रुपये कर लो तो ये आपका 44,000 हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है कोई ईटीएफ 200 रुपये का आपको ना मिले, जैसे सपोज मान लीजिए जूनियर बीज है, ये शायद आपको नहीं मिलेगा 200 रुपये में। तो जो ईटीएफ ज़्यादा महंगा है उसको आप, जैसे बैंक बीज है ये महंगा है तो ये शायद ये दो आपको शायद ना मिले। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप इसको आप एक बार करके देख सकते हैं। आप इसमें 6 मंथ्स तक आप इसमें कर सकते हैं। यदि 6 मंथ्स में आपको अच्छी परफॉर्मेंस इसमें देखने को मिल रही है इस मॉडल पे, तो यानी कि ये मॉडल बहुत ही चमत्कारी मॉडल होगा। और इसके ऊपर हमने 1 महीने एक्सपेरिमेंट इसके अंदर किया है। ठीक है, हमने 2 हफ्ते इसके अंदर एक्सपेरिमेंट किया है, 1 and 2 weeks। ठीक है, हमने 2 हफ्ते के अंदर ही इसमें अच्छा खासा रिजल्ट देखा है इसके अंदर। लेकिन हमने इसको ये कहा है कि यदि ये मंथली अगर हम करते हैं तो ये और अच्छा रिजल्ट दे सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा ये नया मॉडल। और ये डेली एसआईपी वाला मॉडल है, मंडे टू फ्राइडे। और जो लोग वास्तव में मार्केट के अंदर, जैसे उनको मार्केट में रहना अच्छा लगता है और मार्केट से बहुत ही उनको लगाव है, तो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा मॉडल है। और ये मॉडल आपको कभी भी लॉस नहीं करेगा फ्रेंड्स, ये आपको कभी भी लॉस नहीं करेगा, क्योंकि आप एक ऐसी स्ट्रैटेजी को ये काम कर रहे हैं इस मॉडल के अंदर कि जो मार्केट, मतलब जो इस मॉडल को इम्प्लीमेंट करेगा मार्केट उससे पैसा देगा ही देगा। ठीक है, आप इसको कर लीजिए, 1 महीना करके आप देखिए, उसके बाद बताइए रिजल्ट की क्या रिजल्ट रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि हम इसको करेंगे इम्प्लीमेंट और हमारा डाटा भरता जाएगा, इसके अंदर भरता जाएगा। वो डाटा हम आपके साथ भी शेयर करेंगे कि किस तरीके से हम इसके अंदर कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ऐसा होता है कि हम ईटीएफ के ऊपर, मॉडल के ऊपर, जो मॉडलिंग होती है उसके ऊपर हम रिसर्च भी कर रहे हैं। और देखो होता क्या है कि मॉडल, प्रत्येक मॉडल जिसके ऊपर हम रिसर्च कर लेते हैं वो आपके सामने लेके आते हैं।
और ये आपके ऊपर भी निर्भर करता है कि आप किस पॉइंट ऑफ टाइम में आप इसको बाय कर रहे हैं, कब आप इसको सेल कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें इसमें निर्भर करती हैं, ग्लोबल इम्पैक्ट इसके ऊपर निर्भर करता है। तो प्रत्येक मॉडल के ऊपर ये सब चीजें इम्पैक्ट करती हैं, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट के अंदर हम वही चीजें आपके सामने प्रेजेंट करते हैं जिसमें ऑलमोस्ट 100% सेफ्टी हो और जिसके अंदर रिस्क बहुत ही कम हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ कि ये आपकी समझ में आ गया होगा। और ये जो गूगल शीट है ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा ताकि आप इसको देखें और आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं। इस गूगल शीट को कॉपी करने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे फाइल पे जाएंगे, मेक ए कॉपी करेंगे, तो ये आपके गूगल ड्राइव पे आ जाएगा। उसके बाद उसका रीनेम कर लीजिए, फिर ओपन कीजिए, तो आप इसके अंदर एडिट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्या कर रहे हैं, इसको कॉपी कर रहे हैं, उसके बाद उसको ओपन कर रहे हैं या डायरेक्ट ओपन कर रहे हैं, उसके बाद उसमें टाइपिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो टाइप नहीं होगा क्योंकि उसमें सिर्फ व्यूइंग के राइट्स होते हैं, आपके नॉन एडिटेबल होती है फाइल। उसके अंदर आप एडिट नहीं कर सकते। आपको फाइल में जाके उसको कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद उसको जब गूगल आपके ड्राइव में आ जाए उसको रीनेम करना है। रीनेम करने के बाद आप उसके अंदर ओपन कीजिए उसको, उसके बाद उसके अंदर आप कुछ भी एडिट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ कि आपकी ये समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल। थैंक यू।